विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भटियात क्षेत्र में 8 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय महाविद्यालय सिहुंता के भवन का शिलान्यास किया। साथ ही 68 लाख 22 हजार रुपए की लागत से देहरा खड्ड से कल्याणा तक संपर्क सड़क का भूमि पूजन किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सिहुंता कॉलेज का नया भवन सितंबर 2026 तक तैयार होगा और क्षेत्र में शिक्षा को मजबूती देगा। नए पीजी कोर्स भी जल्द शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भटियात में 21 नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण शुरू हो चुका है और 150 नई सड़कें जल्द बनाई जाएंगी। क्षेत्र में हाल ही में 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूरे हुए हैं और अगले 1.5 वर्ष में 150 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू होंगी। सिहुंता में मिनी सचिवालय, विश्राम गृह, स्टेडियम और 32 करोड़ रुपए से सीवरेज परियोजना पर भी कार्य आरंभ होगा। वहीं सिहुंता से लाहड़ू तक डबल लेन सड़क पर 52 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्र को ऑर्गेनिक खेती और बागवानी के लिए अनुसंधान केंद्र बनाने की योजना साझा की। इसके अलावा राज्य स्तरीय बटरफ्लाई पार्क भी पर्यटकों को आकर्षित करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। स्विमिंग पूल वगैरह सारी एक्टिविटीज यहाँ हो सकती हैं। आने वाले टाइम में इसको भी एक्सपेंड करेंगे। ग्राउंड, प्ले ग्राउंड वगैरह यहाँ बहुत लैंड अवेलेबल है। अभी तो छोटी सी लैंड आप डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बड़ा प्ले ग्राउंड भी यहाँ डेवलप होगा। गनोटा में तो हो ही है, यहाँ भी एक बड़ा प्ले ग्राउंड भी डेवलप करेंगे। और ये जो सड़क है अप्रोच रोड, ये बैठ रही है शुरू से। इसको आरसीसी का एस्टिमेट आप बना लो। और जो आगे मंदराड़ा और उसके बाद आगे जाकर डुंगरू, क्योंकि अभी हमारे रेंजर साहब कह रहे थे कि जमीन वही बढ़िया कि एक नेशनल बटरफ्लाई पार्क के रूप में, स्टेट बटरफ्लाई पार्क के रूप में यहाँ ये जो मंदराड़े के पास जमीन है या और कोई उपयुक्त भूमि होगी तो उसको भी वहाँ डेवलप करेंगे। अगर वो बटरफ्लाई फॉर्म जो है उसके लिए वही बेस्ट लैंड है, तब तो फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि टूरिस्ट की जो है आना जाना जो है इजी हो। इस सड़क को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इस सड़क को यहाँ कॉलेज तक तो इमीडिएटली करना पड़ेगा। उसके बाद बाया मंदराड़ा होके आगे डुंगरू तक सड़क को A क्लास करना पड़ेगा। जितनी भी जमीन प्राइवेट वहाँ आती है उसको एक्वायर करना पड़ेगा। अगर वो नेगोशिएट नहीं होती है तो एक्वायर करना पड़ेगा। कंपल्सरी एक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, तो आने वाले समय में की जाएगी। ये कुछ बातें हैं जो यहीं इसी की कंसेप्ट आएगी तो उसमें आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ 40,000 के करीब पॉपुलेशन है, तो सब ब्लॉक की भी लोकेशन जो है वो यहीं बनती है सिहुंता में। उसको भी आने वाले समय में हम देखेंगे। मिनी सेक्रेटेरिएट भी का बिल्डिंग भी हम वहाँ जो है ऑलमोस्ट डिस्कस्ड है रेवेन्यू से, और वो लैंड वगैरह सारा लेने के बाद वहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट बनाएंगे। आपका पीडब्ल्यूडी का जो रेस्ट हाउस है उसको दोबारा से रेनोवेट करेंगे। आपका जो सिहुंता का ग्राउंड है उसको दोबारा से बढ़िया बनाएंगे और पार्किंग के लिए नीचे का एरिया जो है आइडेंटिफाई करेंगे ताकि पार्किंग अंदर ना हो। सीवरेज सिस्टम सिहुंता में इंट्रोड्यूस हो रहा है। अभी सीवरेज के लिए 32 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है और उस सीवरेज का काम भी हम मार्च और अप्रैल के बाद शुरू कर रहे हैं, जिसमें सिहुंता इन पर्टिकुलर एंड छलाड़ा पंचायत दोनों उसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद जो है अगली जो पॉपुलेटेड पंचायत हैं उसके अंदर हम सीवरेज का काम शुरू करेंगे। यहाँ बहुत जल्दी मैं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के 2 रिसर्च ऑफिस जो है वो खुलवाने के चक्कर में हूँ, और उसके साथ साथ ताकि ये जो लैंड है आगे हमारे पास 50 बीघे, जिसमें 18 बीघे हम यूज कर रहे हैं, अभी 22 बीघे खाली है। उस 22 बीघे में जो है वहाँ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो ब्रांचेस हैं उनको वहाँ लाकर जो है यहाँ के एग्रीकल्चर, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जो कैपेसिटी है इस एरिया की, उसको बूस्ट भी किया जाए, एक्सप्लॉइट भी किया जाए। तो इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। उन्होंने लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्रवासियों की समस्याएं भी सुनी और समाधान के निर्देश दिए। डलहौजी हलचल के लिए भूषण गुरंग की रिपोर्ट।